तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य है जो किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है उदयपुर जिले में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही की है वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो उद्यान स्थित है यह स्थित है भरतपुर में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है कौन सा उद्यान शामिल है। तो आपको याद रखना है यह शामिल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अभ्यारण्य। तो आपको याद रखना है वह अभ्यारण्य है माउंट आबू अभ्यारण्य। अगला सवाल है कि राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है रणथंभौर। अगला सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है। तो आपको याद रखना है ये एरिया जो स्थित है यह स्थित है बीकानेर जिले में। अगला सवाल है कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है बारां जिले में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म है केसरबाग भरतपुर, जो सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो ये जो रिजर्व स्थित है यह स्थित है सिरोही जालौर में। अगला सवाल है कि राजस्थान में कितने मृगवन हैं। तो राजस्थान में जो मृगवन है वह है 7। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है जीवाश्म पार्क के नाम से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य जो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है केलादेवी अभ्यारण्य। अगला सवाल है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में जोगी महल है जो स्थित हैं। तो ये स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। अगला सवाल है कि अलवर जिले का वह स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। तो वह उद्यान है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है कौन सा उद्यान सम्मिलित किया गया है। तो वह किया गया सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है कि साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है। तो आपको याद रखना है वह पक्षी विहार है कौन सा। तो आपको याद रखना है वह है केवलादेव गना पक्षी विहार। अगला सवाल है कि सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। तो आपको याद रखना है यह संरक्षित है बाघ के लिए। अगला सवाल है कि केलादेवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये जो अभ्यारण्य है यह स्थित है सवाई माधोपुर में। अगला सवाल है कि हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो हरे जो कबूतर है वह पाए जाते हैं सरिस्का अभ्यारण्य में। अगला सवाल है कि हीरामन तोता निम्न में से किस उद्यान में देखा जा सकता है। तो ये जो तोता है ये देखा जा सकता है मुकंदरा हिल्स में। अगला सवाल है कि केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये जो स्थित है
ये स्थित है धौलपुर जिले में। अगला सवाल है कि दर्रा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, इसलिए आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि दर्रा वन्यजीव अभयारण्य जो किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है कोटा जिले में। अगला सवाल है कि बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि बस्सी वन्यजीव अभयारण्य जो है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला सवाल है कि राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। तो प्रथम जो जैविक उद्यान है वह है नाहरगढ़ जैविक उद्यान। अगला सवाल है कि जमवा रामगढ़ अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये जो अभयारण्य है यह स्थित है जयपुर जिले में। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभयारण्य में चलाया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है जो चलाया गया है ये चलाया गया है रणथंभौर में। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने % किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।